नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज़। देखिए, सनातन धर्म में सावन का महीना बड़ा ही पाक महीना होता है और बड़ा पवित्र महीना होता है। बाबा भोले की पूजा अर्चना की जाती है। भारत के कोने कोने में शिवलिंग पर पूजा होता है। वहीं नाग पंचमी का त्यौहार जो है हिंदू धर्म में बड़ा विशेष पूजा माना जाता है। इस दौरान नाग देवता की पूजा होती है। कोई दूध चढ़ाता है तो कोई नाग देवता को दूध पिलाता भी है। वहीं औरंगाबाद जिले के सबसे प्रतिष्ठित और शैक्षणिक तकनीकी संस्थान सीतयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्थित सीतयोग मंदिर में महारुद्राभिषेक और नाग पंचमी के अवसर पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस पूजा में शहर के कोने कोने से लोग आते हैं। काफ़ी संख्या में भीड़ जुड़ती है। महारुद्राभिषेक में लोग शामिल होते हैं। उससे पहले एक दिन 24 घंटे का कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे का जाप किया जाता है। हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए अभी मौजूद हैं सीतयोग मंदिर के मुख्य पुजारी बाबा। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सीतयोग मंदिर में कब से यह पूजा है बाबा जो करवाया जा रहा है और इस पूजा का विशेष महत्व क्या है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीतयोग न्यूज़ को, सीतयोग न्यूज़ के टीम को पूरे को। प्रश्न ये है कि सीतयोग संस्थान में शिवालय में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। उसके पहले एक दिन यहाँ सीतयोग संस्थान के द्वारा, सीतयोग परिवार के द्वारा हरे राम हरे कृष्ण अखंड कीर्तन 24 घंटे का कराया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। तो नागपंचमी से एक दिन पहले यानी चतुर्थी तिथि को ये अखंड चालू किया जाता है और अगले दिन यानी पंचमी तिथि को, जिसको नागपंचमी हम लोग कहते हैं, सनातन धर्म बताया जाता है, तो उस दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष महारुद्राभिषेक किया जाता है। और नागपंचमी है तो इससे एक कथा भी जुड़ी हुई है कि ये महाभारत काल में जनमेजय नाम के एक राजा थे। उन्हें अपने पिता की बदला लेने के लिए जो है से पूरे नाग को एक यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के दरमियान पूरे नाग को वो चाहते थे कि समाप्त कर दें। तो वहीं पे जब ऐसा यज्ञ अनुष्ठान किया गया तो उसमें अच्छे अच्छे बड़े बड़े विशाल विशाल नाग अग्निकुंड में आकर गिरने लगे। इस तरह से उनका पतन हो जाता। तो एक मुनि थे जिनका नाम आस्तिक था। तो आस्तिक मुनि ने ये देख कर के सर्प पृथ्वी से विहीन हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसे यज्ञ को सांप जो मर रहे थे उसको रोकने का काम किया, यानी नाग देवते के वंशज को बचाया। तो उसी दिन से वो तिथि थी नागपंचमी, पंचमी तिथि थी। तो इसलिए उस तिथि का नाम नागपंचमी रख दिया गया और उसी दिन से सनातन धर्म में प्राचीन काल से, महाभारत काल से चलते आ रहा है। तो हमारे सीतयोग संस्थान में भी ये जो मंदिर आप देख रहे हैं सामने, ये 9वां वर्षगांठ है। तो 9वें वर्षगांठ के मंदिर का नाम जी सर 9वां वर्षगांठ है। तो हम लोग चतुर्थी तिथि से अखंड कीर्तन 24 घंटे का रखते हैं, यानी सीतयोग के परिवार के द्वारा रखा जाता है। और अगले दिन यानी पंचमी तिथि को, यानी नागपंचमी को विशेष महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि शहर से बहुत अच्छे अच्छे लोग, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, जज साहब हो गए, डीएम साहब, एसपी साहब और भी नेता मंत्रीगण यहाँ समय निकाल कर पहुँचते हैं। तो देखिए, सीतयोग मंदिर के मुख्य पुजारी बाबा थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया नागपंचमी क्यों मनाई जाती है, सीतयोग में नागपंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। इन्होंने बताया कि 9वां वर्षगांठ इस मंदिर का है, यानी कि नागपंचमी के दिन ही इस मंदिर की नींव रखी गई थी और उसी दिन से प्रत्येक वर्ष भव्य तरीके से सीतयोग मंदिर में पूजा अर्चना किया जाता है, महारुद्राभिषेक कराया जाता है और शहर के प्रबुद्ध लोग आते हैं। आइए चलते हैं और सीतयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो चेयरमैन हैं कुमार योगेंद्र नारायण सर, उनसे भी आज इस सिलसिले में बात करते हैं। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं सीतयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सर। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आपके संस्थान में कब से और क्यों जो है नागपंचमी के अवसर पर पूजा त्यौहार मनाया जाता है। इस मंदिर की स्थापना आज 9वां वर्ष है और हम लोग सीतयोग प्रांगण में सीतयोग मंदिर का स्थापना किया और आज हर वर्ष हम लोग है कि बड़े हर्षोल्लास के साथ
इसकी नाग पंचमी के दिन इनका वार्षिकोत्सव मनाते हैं। दुर्भाग्य से हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुमार नरेंद्र नारायण सिंह की मृत्यु हो गई है, जिसके चलते हम लोग इस मंदिर में और इस नाग पंचमी में, इस रुद्राभिषेक में शरीक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी अशुद्ध हैं। नाग पंचमी का त्यौहार हर हिंदू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान शंकर की ये मंदिर में कृपा है कि अनेकों इनका गला का माला सर्प अगल बगल घूमते रहते हैं, लेकिन आज तक ये 11-12 साल हो गया कॉलेज का स्थापना किए, किसी भी सर्प ने किसी भी व्यक्ति को डसा नहीं। तो यह भगवान शंकर की कृपा है और सभी हिंदुओं से मेरा आग्रह है कि नाग पंचमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और आज तो सावन का ये सोमवारी भी है। आज हमारे छात्र छात्राएं बड़े हर्षोल्लास से इस मंदिर की स्थापना दिवस के अवसर पर जो वार्षिकोत्सव होता है उसमें शरीक हुए हैं। मैं सभी शहर के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सभी आएं और इस मंदिर में महाप्रसाद पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शुभकामना नाग पंचमी के अवसर पर सभी हिंदू और सभी भारतवासियों को दे रहा हूं। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ कॉलेज के चेयरमैन कुमार योगेंद्र नारायण सर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब से कॉलेज में मंदिर की स्थापना की गई है तब से नाग देवता इर्द गिर्द घूमते रहते हैं मंदिर के, लेकिन किसी को अब तक सर्प ने नहीं डसा है। तो यह जो है अलौकिक जो है वह शक्ति है सिद्धयोग मंदिर की। हमारे पीछे आप देख सकते हो किस प्रकार से जो है वह छात्र हरि कीर्तन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वह इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हरे राम हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं और हाथों में झाल ढोल लेकर के और सभी एकजुट होकर के और हरे कीर्तन में शामिल हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी उत्सुकता है। इसलिए सभी छात्र छात्राएं, कॉलेज के प्रोफेसर और कॉलेज के सभी स्टाफ मौजूद हैं। सभी एकजुट होकर के और इस कीर्तन में 24 घंटे का जो अखंड कीर्तन है उस अखंड कीर्तन में शामिल हैं और हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। 9वें वर्षगांठ पर सिद्धयोग मंदिर में हमारे साथ आज सिद्धयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल डॉक्टर झा सर हैं। आज इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि सर, शैक्षणिक संस्थान में इस तरह के आयोजन जो है नाग पंचमी के मौके पर किया जाता है, क्या कुछ कहेंगे सर? वास्तव में इस संस्था की स्थापना नाग पंचमी के दिन ही हुआ था, इसलिए फाउंडेशन डे के अवसर पे हम लोग यहाँ पे नाग पंचमी के दिन ये शिवालय में जमा होते हैं और यहाँ पर 24 घंटा का राम धुन होगा। उसके बाद कल रुद्राभिषेक होगा। रुद्राभिषेक में सारे बाहर के लोग भी आते हैं, शहर के मान के लोग आते भी हैं, आसपास के लोग आते भी हैं। और उस दिन लंगर होता है, महाप्रसाद बढ़ता भी है और सारे अतिथि लोग जो आते हैं यहाँ पे उन लोगों को हम लोग अब ये चाहते हैं ताकि भगवान की इच्छा से ही हमारा कॉलेज आगे बढ़ रहा है और भविष्य में भगवान शिव के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। उनका आशीर्वाद हम लोग पर अपना रहता है, हम लोग आगे बढ़ते आते हैं। इसलिए हर ये नाग पंचमी के दिन हम लोग यहाँ पे है ना राम धुन और उनका पूजा अर्चना किया जाता है। तो देखिए, जैसे हमारे साथ अभी बात कर रहे थे संस्थान के प्राचार्य प्रिंसिपल डॉक्टर झा सर, जिन्होंने बताया कि फाउंडेशन डे के रूप में हम लोग नाग पंचमी के दिन मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारे कॉलेज का स्थापना हुआ था। चलते हैं और कॉलेज के जो भी लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं और बात करते हैं। कितना साल हो रही हो? सिद्धयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अभिन्न हिस्सा, अभिन्न अंग माने जाने वाले शिवनारायण जी हमारे साथ हैं
आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सितयोग में शुरुआत से जुड़े हुए हैं और जब से सितयोग का नींव पड़ा है तब से शिवनारायण जी लगातार सितयोग के साथ इनका जुड़ाव लगा हुआ है। आज हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नागपंचमी के मौके पर 2 दिवसीय पूजा का आयोजन होता है, महापूजा का आयोजन होता है शिवनारायण जी, और इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम होती है? बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन जी आपका। देखिए, हम लोग हर एक साल नागपंचमी के समय 1 दिन पहले से हम लोग अखंड कीर्तन शुरू करते हैं और कल नागपंचमी के दिन रुद्राभिषेक होता है और फिर इसके बाद रुद्राभिषेक के बाद हवन होता है और इसके बाद फिर महाप्रसाद का कार्यक्रम होता है। उसमें अनेक लोग, श्रद्धालु लोग भी यहाँ पर रहते हैं उपस्थित। कॉलेज के लड़का लड़कियाँ, प्रोफेसर, टीचिंग, नॉन टीचिंग, जितने भी आसपास के हैं वो सब कोई इस मंदिर में आते हैं और सब पूजा करते हैं और रुद्राभिषेक में भी शामिल होते हैं और प्रसाद के समय भी सब कोई रहते हैं। हम लोग 24 घंटा का अखंड कीर्तन भी करते हैं। आज हमारा 9:37 से अखंड चालू हो गया है और कल 9:37 में ख़त्म हो जाएगा। 24 घंटा का अखंड हम लोग पूरा करते हैं और पूरा समाज सब हम लोग मिलजुल के करते हैं। पूरा टीचिंग, नॉन टीचिंग, लड़का लड़कियां सब कोई रहते हैं। मतलब प्रत्येक साल ये कार्यक्रम होता है। हाँ, करीब 10 वर्ष से 11 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है और प्रत्येक साल ये कार्यक्रम होता है। तो देखिए, ये सितयोग के अभिन्न हिस्सा शिवनारायण जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि यह कार्यक्रम जो है वह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। औरंगाबाद शहर के प्रबुद्ध लोग, आसपास के लोग, टीचिंग कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी यहाँ पर आते हैं और विधि विधान से पूजा जो होता है उसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं।